हूँ शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ ज़िले के सिधारी हाईडिल पर, जहाँ पर आप तस्वीर में खुद देख सकते हैं कि बिजली महकमे के जो तमाम मुलाजमीन हैं, कर्मचारीगण हैं, वो अपनी मांगों को लेकर चीफ इंजीनियर के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। आइए हम कुछ कर्मचारियों से, कुछ मुलाजमीन से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी मांग क्या है, क्या समस्या है कि वो बिजली को निजीकरण में जाने से, प्राइवेट सेक्टर में जाने से नाराज हैं, गुस्से में हैं। मशहूर कवि प्रभु नारायण पांडे परिवी जी हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो है मनमाने ढंग से बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो है एसटी एक्ट बनने के बाद जो है बिजली निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। आज ये निजी हाथों में एक शर्मा ये सरकार जो है भाजपा की दे रही है। यह पूरी तरह से जो है तानाशाही, हिटलरशाही मनमानी कही जाएगी। निजीकरण न जनता के हित में है, न कर्मचारियों के हित में है, न अधिकारियों के हित में है। जनता जो है इसके होने के बाद, निजीकरण होने के बाद जहां भी हुआ है निजीकरण, वहां बिजली पूरी तरह से महंगी हुई है। जितना करीब करीब 100% कंज्यूमर रहे होंगे, तो निजीकरण होने के बाद 40% घट गए हैं। क्यों घट गए हैं? क्योंकि बिजली महंगी थी, क्योंकि बिजली देने में गरीब लोग असमर्थ थे। ये चंद पूंजीपतियों की ये जो साजिश के नाते, चंदा देने के नाते ये सरकार जो है ये ऐसा काम कर रही है। बिजली को कतई निजी के हाथों में नहीं देने चाहिए, निजीकरण नहीं करना चाहिए। अगर बिजली का निजीकरण हुआ और प्राइवेट हाथ में ये बिजली चली गई तो जो कर्मचारी हैं उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। अब जारी है, जहां भी निजीकरण हुआ है वहां के कर्मचारी सभी निकाल दिए गए हैं। वो मनमाने ढंग से, अपने ढंग से जो है वह कर्मचारियों को रखे हैं। आज का इतिहास बता रहा है, चाहे उड़ीसा देखिए, चाहे जहां भी हो जाए, जहां भी हुआ है सब निकाल दिए गए। ये सरकार झूठ बोल रही है, ऊर्जा मंत्री झूठ बोल रहा है। जनता का कितना नुकसान होगा? जनता का बिजली महंगी होगी, जनता बिजली गरीब नहीं दे पाएंगे। इसलिए जनता के बिल्कुल पूर्ण रूपेण जो है जनता के अहित में है। सरकार ने आपकी मांग को वापस नहीं लिया तो आप क्या करेंगे? सरकार वापस नहीं लिया तो हम कटने, मरने, लाठी डंडा खाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी देने के लिए, शहादत देने के लिए तैयार। हम कर्मचारी मन मानेंगे नहीं। आप तो बता रहे हैं, ये चैलेंज मैं दे रहा हूँ सरकार को, बता देना चाहता हूँ। सरकार हल्का मत समझे कर्मचारियों को, बिजली कर्मचारियों को। कब से ये धरना जारी है? ये धरना 4, 5, 6 महीने चल रहा, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा, गांधीवादी तरीके से चल रहा, लोकतांत्रिक ढंग से चल रहा। हमने पूरे प्रदेश में जो है, पूरे देश में जो निजीकरण के खिलाफ माहौल बनाया, शैलेंद्र दुबे ने माहौल बनाया। आज जो प्रदेश में जो ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ था निजीकरण के खिलाफ, वो सरकार को लोहा मानना पड़ेगा। ऐसा कभी प्रदर्शन नहीं हुआ। क्या ये धरना जो हड़ताल में भी जो तब्दील होगा? हाँ, कार बहिष्कार होगा, पूरा हड़ताल समझ लीजिए, कार बहिष्कार होगा 29 से। हम मानेंगे नहीं, आपसे बता दे रहे हैं। चाहे जो भी हो, अत्याचार, जुल्म, ये हमको राम ने सिखाया है, हमको कृष्ण ने सिखाया है, हमको गांधी ने सिखाया है कि जो है जुल्म के खिलाफ लड़िए। हमने नारा दे दिया है, करो यार मरो। गांधी जी ने भी जब देश की आजादी में कह दिया था, करो मरो। आज स्थिति आ गई है, करो मरो, डू और डाई के स्थिति में हम लोग हैं। ये बता देना चाहता हूँ। कर्मचारी पूरी तरह से आक्रोश में है, कर्मचारी पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं, कर्मचारी शहादत देने के लिए तैयार हैं, कर्मचारी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम बता देना चाहते हैं, चैलेंज देना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, जो पॉलिटेक्निक करके, ITI करके, बीटेक, एमटेक करके आ रहे हैं, वह सरकारी नौकरियों के लिए एक उनका ऑप्शन बंद हो जाएगा। सरकारी नौकरी का मतलब ये होता है कि उनका एक उद्देश्य रहता है कि हम चलेंगे
सरकार की नीतियों को जनता की सेवा के रूप में इसको निभाएंगे और हमारा भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा बनेगी। हमारे माँ बाप हमको संघर्ष करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, तमाम दूर दूर जगहों पर संघर्ष करके बच्चे इसीलिए उसी उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट सेक्टर कभी भी सरकार की नीतियों पर काम नहीं करता। इसका जीता जाता उदाहरण आपका कोरोना काल है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी जस्ट एयरलाइंस ने जो कश्मीर में किया था, तत्काल अपने रेट बढ़ा लिए। कुंभ में आप लोग देखे होंगे कि इलाहाबाद की जो फ्लाइटें अन्य शहरों से आती थी, जिसका किराया 5,000 10,000 हुआ करता था, उनका किराया आसमान छूने लगा। और वहीं हमारी रोडवेज की बसें थीं, वो फ्री ऑफ कास्ट हर ज़िले से कुंभ तक लोगों को ले जा करके पहुंचाने का काम किया। तो इसको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक ऐसे वर्ग से आते हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, हमारे मीडिया के बंधु सब लोग, आप लोग चीज़ें जानते हैं। तो कभी भी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर की संस्थाओं से तुलना नहीं किया जा सकता है। एक बस एक बहकावा होता है कि हाँ चीज़ें आएंगी अच्छी हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें उन्हीं के लिए अच्छी होती हैं जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं। वो चाहे प्राइवेट सेक्टर की एरोप्लेन में जाएं, चाहे सरकारी से जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार का यह काम होता है कि अपना जो सबसे निचला तबका हो, जो सबसे नीचे का समाज हो, उसको भी लेके चलने का काम होता है। अब सोचिए अगर 18 रुपये बिजली आ जाएगी तो हम कहाँ दे पाएंगे। अभी 3 रुपये 4 रुपये है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे बहुत से ऐसे घर मिलेंगे आपको जो सक्षम नहीं होते हैं लोग। लेकिन अगर 18 रुपये 17 रुपये या जो भी रेट, अब मुझको तो ये डर लगता है कि जैसे होता है ना कि पीक टाइम में लोग दाम बढ़ा देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आए बिजली की और वो शाम को कहने लगे कि नहीं, शाम को अगर आप बिजली जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे अपने घर में, तो हम 50 रुपया लेंगे। और अगर या तो आप अंधेरे में रहिए या तो उनको 50 रुपया दीजिए। लेकिन जब तक विभाग सरकारी, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, समझने की चीज़ें हैं, लोगों को बताने की ज़रूरत है और लोग समझ भी रहे हैं। अब प्रबंधन इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहा है, उसके पीछे क्या दिक्कतें हैं, सरकार क्यों समझ नहीं रही है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्वक ढंग से गांधी जी के बताए रास्तों पर हम लोग यहाँ बैठ करके एक संदेश पहुँचाने का काम करें कि साहब आप जो कर रहे हैं यह कदापि जनहित में नहीं है। और कल ऐसा ना हो कि आप ही पछताएं और आपका कंट्रोल हट जाए तो आप चाह करके भी जनता की मदद ना कर पाएँ। तो ऐसी स्थितियाँ ना पैदा करें कि आपके हाथ से सब चीज़ें निकल जाएं। अगर आपसे हाथ सब चीज़ें निकल जाएंगी तो फिर सरकार किस बात की, मंत्री जी किस बात की और प्रबंधन किस बात का। क्योंकि वो तो बिजनेसमैन होगा, पता नहीं लंदन में बैठा होगा, इस भारत के कौन से शहर में बैठा होगा, वो आपकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। क्योंकि उसका तो लाभ, उसका मेन उद्देश्य एक लाभ कमाना। तो अगर अपना पैसा लगाएगा तो सीधी सी बात है उसको 10 पैसे शाम तक प्रॉफिट चाहिए। वो आपके प्रॉफिट लॉस से क्या मतलब है। अगर कोरोना जैसी कोई आफत फिर आ गई, दुकानें बंद हो गई, हमारे व्यापारी बंधुओं की मार्केट बंद हो गई, उनको कहीं से प्रॉफिट नहीं हो रही है, लेकिन उसका हर व्यक्ति पहुंच जाएगा कि नहीं हमारा बिल हो गया 1 महीने का, आप जमा करिए। जबकि कोरोना काल में आप देखे होंगे कि बिजली विभाग ने कोई बिल जनता से नहीं वसूला था, कोई बिल नहीं जनता से, कोई मतलब घर पे पैर नहीं कहने गया कि हमारी आपकी बिल बाकी है आप जमा करिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा नहीं करेगा। ये सब चीज़ें हैं, बस यही सब चीज़ें कहनी है, यही चीज़ें लोगों को बतानी है। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं, क्या चाहते हैं आप लोग। सरकार जो इसे बिजली को प्राइवेट सेक्टर में ले जाना चाहती है, इसका निजीकरण करना चाहती है, क्या कहना है इसमें। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और सही नहीं है। हमारा जो संगठन है राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन, वो इस बात को 2020 में भी कह चुका था। अभी भी पूर्व निर्धारित नोटिस दे करके विभाग में, और ये 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारी सरकार से यही कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं जो पब्लिक को दी जा रही हैं इस सरकारी तंत्र से, और हमारा जो संगठन जो जिस बात पे पहले उनकी 2020 से वार्ता हुई थी उसके अनुसार कहा गया था कि नहीं, कोई बिना संगठन के वार्ता के बिना कर्मचारियों से समझे बुझे विश्वास में लिए हुए हम कोई जो है निजीकरण की प्रक्रिया नहीं करेंगे। जबकि सरकार अपनी एक स्टेप बाय स्टेप करती जा रही है। और जो है कि जो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है उस ब्लैक लिस्ट कंपनी को इन्होंने जो है सलाहकार नियुक्त करके आगे और प्रक्रिया को बढ़ाते जा रहे हैं। जबकि विद्युत नियामक आयोग भी इसके खिलाफ जो है बता चुका है कि नहीं, विद्युत नियामक आयोग भी बता चुका है कि नहीं ये गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। ये पब्लिक हित में भी नहीं है निजीकरण, और न ही ये कर्मचारियों के हित में है।
इसे आने वाले समय में हमारे नए जो युवा हैं उनको भी रोजगार नहीं मिल पाएगा और पब्लिक पे बढ़े हुए टैरिफ का बोझ भी बढ़ेगा और हमारी जो भी मेहनत से हमारे कर्मचारी द्वारा जो भी खून पसीने से इस विभाग को आज लाया गया है वो जाएगा। हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विभाग में मूलभूत जो सुविधाएं हैं, वो जो संसाधन है, उसको अगर विभाग सही कर दे तो रेवेन्यू बहुत अच्छा आएगा, राजस्व वसूली बहुत अच्छा आएगी, विद्युत आपूर्ति बहुत अच्छी आएगी। अगर मांगे नहीं पूरी तो क्या करेंगे आप? देखिए, चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो हमारा संगठन जेल भरो आंदोलन तक आगे आने के लिए तत्पर है। हमारा एक एक सदस्य इसके लिए एकजुट होकर के इस जरी पे बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर निजीकरण सरकार नहीं खत्म करती है, वापस लेती है, तो क्या करेंगे? ये आर पार की लड़ाई होगी। ये हमारे कर्मचारियों के हित की, ये यहाँ पब्लिक के हित की लड़ाई है। ये हमारे पुरखों द्वारा जो ये संगठन, जो ये विभाग को बनाया गया है, खून पसीने लगाकर किया गया है, उसको हम लोग बिकने नहीं देंगे। निजीकरण से और प्राइवेट सेक्टर में बिजली जाने से क्या नुकसान है? पहला तो नुकसान ये है कि ये इसमें कर्मचारी हित नहीं रहेगा। दूसरी नुकसान ये है कि पब्लिक के हित में भी नहीं रहेगा। आप उदाहरण देख लिए आगरा टोरेंट पावर का। आगरा टोरेंट पावर में वो बिजली विभाग से बिजली लेकर भी जितनी बिजली विभाग से ले रहा है उतनी आपूर्ति नहीं कर रहा है। अभी आगरा टोरेंट पावर पे विभाग का बकाया है और वहां बढ़ा करके टैरिफ देते हैं। जो हमारे यहाँ जो 3 रुपए 35 पैसे जो रेट चलता है, शहरों में जो 5 रुपए रेट चलता है, उसे बढ़ा करके आगरा टोरेंट पावर में वसूला जा रहा है वहां के उपभोक्ताओं से। इससे पहले भी बिजली विभाग के कर्मचारियों का और अधिकारियों का जो धरना यहाँ पर चला, लेकिन ये जो है आपके संगठन ने जो है ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी से जो समझौता कर लिया, समन्वय हो गया, तो क्या लग रहा है कि समझौता हो जाए? देखिए, समझौता मौखिक रूप से नहीं हुआ है, समझौता लिखित रूप से हुआ है और लिखित रूप में ये उन्होंने कहा है कि बिना कर्मचारी संगठनों से वार्ता किए हम निजीकरण की प्रक्रिया नहीं बढ़ाएंगे, जबकि इस समय ठीक उसका उल्टा हो रहा है। अब बिना संगठन के लोगों से बात किए हुए, बिना कर्मचारियों से बात किए हुए ये सरकार आगे अपना एक एक स्टेप बढ़ाती जा रही है। जो कंपनी ब्लैक लिस्ट है उसको सलाहकार नियुक्त कर रही है, जिसको पहले से ही जो है ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है उसको सलाहकार नियुक्त कर रही है। ये विद्युत नियामक आयोग भी इस बात को कह रहा है। खबरों नजर चला के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।